आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश और दुनिया में जितनी जलालत भारत सरकार को झेलनी पड़ी है, शायद ही कभी किसी जमाने में ऐसी जलालत झेलने का सामना करना पड़ा हो। जहां नुपुर शर्मा के बयान की वजह से हमारे तमाम देशों से संबंध बिगड़ रहे हैं, पर टस से मस होने का नाम नहीं ले रही भारतीय जनता पार्टी, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार, जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि साहब हमने निष्कासित कर दिया है, एक्शन हो गया, इससे ज्यादा एक्शन की उम्मीद हमसे आप रखना मत। और जब इस एटीट्यूड, इस एग्रेशन के साथ में भारतीय जनता पार्टी तमाम जगह दलीलें देती हुई दिखाई दे रही है, तो देश में हो चाहे विदेशों में हो, हर जगह प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मालदीव में प्रदर्शन देखने को मिले, हमने देखा कि पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ, बांग्लादेश में प्रदर्शन हुआ, तो तुर्की से भी प्रदर्शन की खबरें सामने आई। तो वहीं एक खबर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर दिया, जिसमें तमाम देशों को लेकर के सबसे ज्यादा कुवैत पर आकर के सबकी नजरें टिक गई। चाहे कुवैत में तमाम जो लोग हैं भारतीय, वो नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे, तो चाहे एनडीटीवी इंडिया हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, चाहे तमाम देश के दिग्गज मीडिया घराने ही क्यों ना हो, उन्होंने कुवैत को लेकर के एक खबर छाप दी कि साहब जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देश में प्रोटेस्ट किया, उनको वापस भारत भेजा जा रहा है। उनके ऊपर कड़े एक्शन के मूड में कुवैत दिखाई दे रहा है। तमाम मीडिया चैनलों ने इस खबर पर फोकस किया और अंधभक्त लग गए इस खबर को लेकर के चुटकुली लेने के लिए कि मुस्लिम देश में आप नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब वहां नहीं कर सकते तो देश में भी आपको हैसियत नहीं है कि आप प्रदर्शन करें। ये तमाम दलीलें अंधभक्तों द्वारा दी जाने लगी और शाम होते होते उस खबर के ऊपर से भी पर्दा हट गया, जिसको लेकर के डंके की चोट पर झूठ परोसा जा रहा था। किस तरीके से ये झूठ परोसा गया है उस पर भी नजर डालेंगे और क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और किन शख्स ने इस पूरी खबर का भांडा फोड़ दिया है बीजेपी आईटी सेल की, जो एक झूठी खबर खासतौर पर कुवैत को लेकर के फैलाई गई। क्योंकि कतर ने जिस तरीके से एक्शन दिखाया, कुवैत की मार्केटों से तस्वीर आने लगी कि उन्होंने इंडिया के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया है, तो हर जगह खलबली मच गई। और अब कुवैत को लेकर के ये बताने की कोशिश की जाने लगी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जिन मुसलमानों ने और खासतौर पर भारतीय लोगों ने प्रदर्शन किया, उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है। एक खबर वायरल कर दी गई कि कुवैत में इंडियन को इंडिया वापस भेजा जा रहा है क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के अपमान के विरोध में वहां प्रोटेस्ट किया था। इस खबर को तमाम गोदी मीडिया सहित बीबीसी न्यूज हिंदी, एनडीटीवी इंडिया, एशियन न्यूज, एएनआई, एलेक्स एंड एएनआई ने शेयर किया, जबकि कुवैत से डिपोर्ट होने वाली खबर फर्जी व प्लांटेड निकली है। साउथ एशियन जनरल व कुवैत के मशहूर मानवाधिकार एडवोकेट मजबल अल शरूका ने इस खबर का खंडन किया है और इसे एक प्रोपागेंडा व गंदी हरकत करार दिया है बीजेपी आईटी सेल की। जहां एमजे अल शरीका ने लिखा, हिंदुत्व ट्रोल्स are spreading fake news about Kuwait. There is no depression of anyone on ground of an unfounded protest in Fahil. BJP IT cell doesn't influence public opinion here. जहां साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि कुवैत से किसी भी भारतीय को वापस नहीं भेजा जा रहा है जिन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो आखिरकार आपके पास ये खबर कैसे पहुंची, इसका खंडन कीजिए। क्योंकि एमजे अल शरीका कुवैत में एक बड़ा कद रखते हैं, बड़े मानवाधिकार आयोग के वकील हैं,
जिसके बारे में तमाम चीजें लोगों के सामने आ चुकी हैं। तो वहीं इंटरनेशनल वेबसाइट साउथ एशियन जर्नल ने लिखा, बीजेपी आईटी सेल स्प्रेडेड फेक न्यूज अबाउट इंडियन मुस्लिम बीइंग deported by Kuwait for protesting against insult Prophet Muhammad. Kuwait denied the news and called it dirty campaigning by some Indians, जिसे वहां की सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि ये एक डर्टी गेम खेला गया कुवैत के साथ में, जिसका खामियाजा भारत सरकार को भुगतना पड़ सकता है। और ये उनके जहन की गंदगी है जो कुवैत को लेकर के इस तरह की बातें करते हुए दिखाई दिए। और इसके साथ ही एक और ट्वीट एमजे अल शरीका द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, बी वॉन्ड, आई विल शू दिस रिपोर्टर हु स्पोक विदाउट एविडेंस एंड विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द ऑफिशियल स्टेट अथॉरिटीज, ही इज ट्राइंग टू ब्रिज पीस इन द स्टेट ऑफ कुवैत बाय स्प्रेडिंग। हम इनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, जिसके बारे में उन्होंने ये बताया कि रिपोर्टर जा करके खासतौर पर नुपुर शर्मा से इंटरव्यू ले रहा है कि कुवैत में जो मुसलमान आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको वापस कुवैत सरकार भारत भेज रही है। मानहानि का केस करने का दावा जो है एमजे अल शरीका की तरफ से किया गया है उस रिपोर्टर के ऊपर जो इंडिया टुडे आज तक पर बैठ करके नुपुर शर्मा का बयान कुवैत के स्टेटमेंट पर ले रहा था। और कुवैत ने वो चीज की ही नहीं तो किस तरीके से ये खबरें वायरल कर दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लगातार जो हरकत चल रही है उस पर पैनी नजर बनी हुई है और इन्हीं सब हरकतों की वजह से देश का सर जो है वो शर्मसार हो रहा है। देश का सर झुक चुका है, पर अपनी तानाशाही के चलते एक शख्स की गिरफ्तारी करनी है, वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती, पर जो उस शख्स के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, उन्हीं के ऊपर लाठियां भाजी जाएंगी और उन्हीं के ऊपर गोलियां दागी जाएंगी। आपको बता दें कि बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी के निष्कासित मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल द्वारा हजरत मोहम्मद साहब को लेकर के विवादित टिप्पणी की गई थी। कुवैत में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा इस मुद्दे पर किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन करने पर चेताया है कि अगर कोई धरना प्रदर्शन हुआ तो उनको वापस उनके वतन भेज दिया जाएगा। कुवैत के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया, जो कि मीडिया ने एक फेक खबर चलाई थी जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं और बताया था कि कुवैत में विरोध कर रहे प्रवासियों को गिरफ्तार करके निर्वासित किया जाएगा। 2 दिन कुछ भारतीय प्रवासियों के द्वारा किए गए विरोध की जांच कर उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। और डंके की चोट पर एक और झूठ परोस दिया जाता है कि अरब टाइम्स ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने विरोध करने वालों के लिए एक निर्देश जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि कुवैत में विरोध कर रहे प्रवासियों को गिरफ्तार निर्वासित किया जाएगा। दरअसल भारत के कुछ प्रवासियों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट किया था। कुवैत के अधिकारियों ने भारतीय प्रवासियों को यह बताया कि कुवैती कानून के तहत प्रवासियों को देश में प्रदर्शन या धरना देने की अनुमति नहीं है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जांचकर्ता प्रदर्शनकारियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने, उन्हें एक निर्वासन केंद्र में स्थानांतरित करने के लिए काम कर रहे हैं। अल रॉय दैनिक के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों को कुवैत भेज दिया जाएगा। अधिकारियों ने प्रवासियों को कुवैती कानून का सम्मान करने और प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लेने की चेतावनी दी थी। कुवैत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ ईशा निंदा के खिलाफ आधिकारिक तौर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जो कि हमें गोदी मीडिया की एक स्क्रिप्ट लिख दी गई और उसी स्क्रिप्ट को तमाम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया और लगे कि देखिए साहब कुवैत जो है भारतीय मुसलमानों को वापस भेजेगा जो नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अब उस चीज का भी खंडन
तमाम अधिकारियों द्वारा कर दिया गया और अरब टाइम्स का हवाला देकर के जो खबर बताई गई वो अरब टाइम्स का भी फेक अकाउंट निकला, जिसको किसी संगी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने बना दिया था और दिमाग की गंदगी इस तरह के से चलाई कि जो लोग नारा लगा रहे थे दिमाग चला के गटर का नाम मिटा दो कतर का, तो वही लोग अब खुल करके अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए बीजेपी आईटी सेल की मदद से फेक अकाउंट बना करके तमाम झूठी खबरों को प्रकाशित करने पर लगे हुए हैं। और कुवैत के मानवाधिकार के वकील भड़क चुके हैं और साफ शब्दों में उन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेने की तैयारी में हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।